आज के समय में हर कोई अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है कि आने वाला समय उसका कैसा होगा। इसी का विचार करके वो भविष्य के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिससे काम आने पर पैसों के लिए दूसरों के आगे भटकना ना पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े। हाल ही में LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई पॉलिसी की चर्चा जोरों शोरों पर है। ऐसे में हर कोई अपने लिए ऐसे ही खास स्कीम लेना चाहता है जिसमें कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए आपको यहां पर इसके बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। हाल ही में LIC ने लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक नया लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान का नाम है LIC धन वर्षा, जिसका प्लान नंबर है 866। LIC के इस प्लान में आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम जमा करना होगा, जिसमें आपको इस स्कीम में बार बार प्रीमियम जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मैच्योरिटी पर बीमा राशि के साथ में गारंटीड एडिशन मिलता है और साथ ही रिस्क कवरेज में प्रीमियम भुगतान का 10 गुना बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, क्या है LIC का धनवर्षा पॉलिसी? बता दे कि LIC की धनवर्षा प्लान एक क्लोज एंडेड प्लान है, यानी कि LIC इस प्लान को जल्द से जल्द बंद भी कर देगी। यह प्लान सिर्फ 31 मार्च 2023 तक ही मार्केट में उपलब्ध रहेगा सेलिंग के लिए। LIC का धनवर्षा प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। LIC के इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन के साथ साथ में सेविंग की सहूलियत भी दी जाती है। अगर बात करें LIC के धनवर्षा प्लान में मिलने वाले बेनिफिट के बारे में, तो पहला आता है मैच्योरिटी एडवांटेज। अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी की तारीख तक सर्वाइव यानी कि जीवित रहता है तो उसे बेसिक सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशन रिटर्न दिए जाते हैं, जो कि दोनों के जोड़ने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट होता है। अब दोस्तों, यहां पर क्या होता है गारंटीड एडिशन? LIC के पॉलिसी के पूरी अवधि के दौरान गारंटीड एडिशन पॉलिसी टर्म के हर बीतने वाले वर्ष के आखिर में देय होता है, यानी कि एक्योर होता है। बेसिक सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म और चुने गए विकल्प गारंटीड एडिशन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म और चुने गए विकल्प के आधार पर प्रति 1000 रुपए कितना गारंटीड एडिशन मिलता है। तो दोस्तों, आप यहां पर दोनों ही ऑप्शन के गारंटीड एडिशन को देख सकते हैं। अगर दोस्तों पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है? LIC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो इस प्लान के तहत नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है, जो कि ऑप्शन के आधार पर मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने ऑप्शन 1 में पॉलिसी लिया होगा तो उसके नॉमिनी को प्रीमियम का 1.25 टाइम्स रिस्क कवर यानी कि डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा, और अगर ऑप्शन 2 में पॉलिसी लिया होगा तो उसके नॉमिनी को प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर यानी कि डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप दोनों ही एक ऑप्शन के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑप्शन 1 में अगर कोई 1 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहां पर उसके नॉमिनी को 1,25,000 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर ऑप्शन 2 में कोई पॉलिसी 1 लाख रुपए के प्रीमियम भर के लेता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यहां पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, अगर ये पॉलिसी किसी माइनर के नाम पे लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर माइनर की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रपोजर है उसको डेथ क्लेम में जो उसने भी प्रीमियम का भुगतान किया होगा वही अमाउंट दिया जाएगा अगर उसकी मृत्यु कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के डेट के पहले होती है। अगर डेट के बाद होती है तो यहां पर जो बेनिफिट्स ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, वो पूरे दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस प्लान को लेने की योग्यता के बारे में,
LIC ने इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1,25,000 रुपया रखा है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आप अपने इनकम के आधार पर यह पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल 5,000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। पॉलिसी टर्म इस प्लान में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 साल का और 15 साल का। इन दोनों में से किसी भी एक वर्ष का चयन करके आप पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो इस प्लान में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम एज एट एंट्री, इस प्लान में अगर बीमा धारक पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए लेता है तो 3 साल कंप्लीट होना चाहिए, और अगर 10 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो 8 साल कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री ऑप्शन 1 में 60 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे रखा गया है, और ऑप्शन 2 में अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो मैक्सिमम 40 वर्ष उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो उस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए या फिर नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी एज, इस प्लान में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 में 75 इयर्स मतलब 75 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए, वहीं ऑप्शन 2 में 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। जो दोस्तों ये था LIC के धन वर्षा प्लान की शॉर्ट में जानकारी। अगर आप इस प्लान को डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही इस प्लान पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ हिंदी में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप ये प्लान मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज करके इस प्लान की जानकारी और अगर परचेस करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप सवाल जवाब यहां से कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।